A meeting of the Joint Parliamentary Committee (JPC) on the Waqf Amendment Bill 2024 was held at Trinity Hall, Taj MG Road, Bengaluru on 1st October. Around 22 members participated along with key stakeholders from Karnataka who expressed strong opposition to the bill. They argued that the amendment was introduced without any consultation with the All India Muslim Personal Law Board and Muslim scholars, which could create conflicts in Waqf management. Karnataka's political secretary to the Chief Minister Nasir Ahmed affirmed that Waqf is a concurrent subject and the state would handle the issue while promoting unity and brotherhood. A formal representation was submitted to the JPC. जेपीसी के सामने हम लोगों को भी मौका दिया गया हमारी जो व्यू पॉइंट है बताने के लिए। तो हमने साफ अल्फाज में कहा कि गवर्नमेंट कर्नाटका गवर्नमेंट जो है इस अमेंडमेंट को टोटली रिजेक्ट करती है और हमने साफ अल्फाज में ये भी कहा ये कि आप लोग जो अमेंडमेंट लेकर आए हैं ये पहले इसके पास हम पहले सेंट्रल काउंसिल में इसको रखना चाहिए था, फिर हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जितने भी उलमा इकराम हैं उनके साथ इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं उनके साथ डिस्कस करके ये बिल लाना चाहिए था। आप लोग यूनिलैटरली ये बिल ला कर आके हैं, ये बड़ी गलती हुई है। और हमने ये भी कहा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और दूसरे मज़हब के लोग बड़े अच्छे तरीक़े से यहाँ पर हमारे मतलब रहन सहन है और हम लोग एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। अगर ये बिल अगर आएगा तो हमने खुले अल्फाज में कहा है कि इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट शुरू हो जाएंगे और ये लोगों के बीच में लड़ाने की एक साजिश है। तो इसको ख़त्म करना चाहिए और हम लोग हिंदुस्तान के अंदर बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ और बड़े अखलाक के साथ हम लोग यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं, को एग्जिस्टेंस है। तो इसको ख़राब करने की कोशिश मत करें। अगर ये जो बिल अगर आप लाएंगे तो इसमें मतलब देहात के लेवल में, तहसील के लेवल में, डिस्ट्रिक्ट के ज़िला के लेवल में हर जगह मतलब डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा और एक दूसरे के अंदर नाइत्तफाक़ी होगी और उससे काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। तो हमने बहुत अच्छे सख्त अल्फाज में कहा है कि इस बिल को वापस लिया जाए और हमने ये भी बताया है कि कर्नाटका के वज़ीर आला ने भी कहा है कि इस बिल को टोटली रिजेक्ट करें और ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है। और जैसा कि लैंड ट्रिब्यूनल, लैंड ग्रांट, लैंड कमीशन, रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टेट का सब्जेक्ट होता है, वक्फ भी स्टेट का सब्जेक्ट है और स्टेट में हम लोग हमारे तरीक़े से इसको संभालने की कोशिश करेंगे। हम एक दूसरे के अंदर प्यार और मोहब्बत के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड लाने की कोशिश करेंगे। तो हमने हमारा जो प्रेजेंटेशन था उन्होंने कहा कि वो हम लोगों को सबमिट करें, तो हम उनको चेयरमैन को प्रेजेंट किया है और हमने उनसे ये गुजारिश की है कि इसको टोटली रिजेक्ट किया जाए। इसमें जेपीसी में सारे लोग थे, हमारे जावेद साहब थे, सलीम साहब थे, ओवैसी साहब थे, मोहिबुल्लाह साहब थे और जितने भी मतलब 31 मेंबर में तकरीबन 22 मेंबर वहाँ पर मौजूद थे। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन हैं और सारे मेंबर्स भी हैं। 22 मेंबर्स हैं, 31 मेंबर्स होते हैं, उसमें 22 मेंबर्स मौजूद हैं। तो सारे लोगों ने इसको सुना, टाइम भी दिया गया और हमारे से मतलब ये भी कहा गया कि वो जो हमने रिप्रेजेंटेशन बनाया था वो उनको सबमिट करने के लिए भी दिया, तो हमने उनको सबमिट भी किया। मुझे लगता है कि ये लोग एक साजिश के तहत इसको किया है। मतलब मैं नहीं समझता कि ये लोग सारे स्टेक होल्डर से बात करके वो जो भी मतलब मैं समझता हूँ कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब लोगों ने इसको रिजेक्ट करने के लिए कहा है। मगर मैं समझता हूँ कि इनकी ये कोशिश होगी कि इसको किसी तरीके से पास कराने की कोशिश करेंगे। अगर पास भी होगा तो मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान के हक़ में नहीं होगा और हम लोग इंशाअल्लाह उसके बारे में मशवरा करेंगे उलमा इकराम के साथ और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ और उसके बाद अगली कार्रवाई के बारे में सोचेंगे। हमने खुले अल्फाज में कहा, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट और वज़ीर आला का जो स्टैंड है वो भी हमने कहा कि हम लोग टोटली इसको रिजेक्ट करते हैं।